जीवन में जब भक्ति प्रकट हो जाए, भगवान के जितने भी भक्त होते हैं वो चिंता नहीं करते, वो केवल चिंतन करते हैं। और भगवान के भक्तों की तो महिमा ही निराली है, बात ही निराली है। क्यों? संसार के व्यक्ति के जीवन में जब संकट आता है, दुख आता है, शोक आता है, विघ्न आता है, तो ये रोता है, ये चिंता करता है। और भगवान का जो भक्त होता है उसके जीवन में कोई दुख पहले तो आता ही नहीं, और आ भी जाए तो वो चिंता नहीं करता, वो रोता नहीं, वो चिंतन करता है। और भगवान के भक्त की एक बात बड़ी सुंदर है कि संसारी व्यक्ति के जीवन में दुख बढ़ेगा तो वो रोना बढ़ाएगा, ज्यादा रोएगा, दिन भर रोएगा। लेकिन जो भगवान का जो भक्त है उसके जीवन में अगर दुख बढ़ेंगे तो वो अपने चिंतन को बढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करेगा, भगवान का चिंतन करेगा, भगवान की कथाओं को सुनेगा, क्योंकि वो जानता है भगवान ने जो करना है वो होकर के रहेगा। मन में ये गांठ बांध ली तो फिर चिंता किस बात की। और हमारा जीवन में जब दुख आ ही रहे हैं और हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर किस बात की चिंता। चिंता कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम्हारे हाथ में कुछ है, तुम कुछ बदल सकते हो, तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? बदलो ना, फिर चिंता क्यों करते हो? जब सब कुछ हमारे हाथ में है, हम ही सब कुछ करने वाले हैं, तो फिर चिंता किस बात की? और फिर विचार करें कि सब कुछ ठाकुर जी करते तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता? शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि जीव जब जन्म लेकर के आता है तो 5 चीजें उसके गर्भ में ही निर्धारित कर दी जाती हैं। आयु कर्मं च वेतम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। 5 चीजें जीव जब माँ के गर्भ में होता है, मातृ गर्भ में होता है, 5 चीजें ब्रह्मा जी निर्धारित कर देते हैं। आयु, ये कितने दिन जिएगा, किस प्रकार जिएगा, सब कुछ वो पहले से निर्धारित कर देते हैं। आयु, कर्म, कैसा कर्म तू करेगा, कर्म का फल जो तू क्या भोगेगा, पहले जो कर्म करके उसका तू फल अब भोगेगा, और अब की बार जो कर्म करेगा उसका फल क्या भोगेगा, ये सब कुछ निर्धारित है, विधिवत है, निर्धारित है। कर्मम च वित्तम च धन संपत्ति, तुम कितना धन कमाओगे, कितना तुम सत्कर्म में लगाओगे, कितना तुम यज्ञ अनुष्ठानों में लगाओगे, कितना तुम अपने ऊपर लगाओगे, कितना तुम झगड़ों में लगाओगे, कितना तुम रोग बीमारियों में लगाओगे, कितना तुम व्यर्थ के कामों में उड़ाओगे, कितने बड़े अमीर बन जाओगे। आयु कर्मम च वित्तम च, ये ब्रह्मा जी के द्वारा है सब कुछ। विद्या, कितने ज्ञानी बनोगे, कितने मूर्ख बनोगे, ये भी ब्रह्मा जी लिख देते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी ने लिख दिया। निधन में बच्चा, कब मरोगे हैं? ये सोचते हैं कि महाराज न जाने कब मृत्यु आ जाए, ये कर लो वो कर लो, हम नहीं मरने वाले, हम भगवान का भजन नहीं करेंगे। अरे तुम मरोगे क्यों नहीं, तुम्हारे तो वो भी मरेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने लिख दिया तुम इतने समय में जाओगे तो जाओगे। सब कुछ ब्रह्मा जी ने निर्धारित कर दिया, तो संसार में फिर चिंता वाली बात रह कहां गई। खूब चिंता करो, चिंता करने से अगर कोई समाधान हो जाए तो चिंता करो, और चिंतन करने से कोई समाधान हो जाए तो चिंतन करो। सब कुछ ब्रह्मा जी के द्वारा लिख दिया जाता है, कौन कहां कैसे कब मरेगा। जगह और समय दोनों निश्चित रूप से निर्धारित होते हैं। एक बार एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार क्या हो कि कबूतर कहूं एक वृक्ष पर बैठा हुआ था, कबूतर, छोटा सा कबूतर, संतों के द्वारा सुनिए। एक छोटा सा कबूतर एक वृक्ष पर बैठा हुआ था। अब हुआ क्या कि महाराज सामने से यमराज जी जा रहे थे, यमराज जा रहे थे। अब यमराज ने जैसे कबूतर को देखा तो हंस गए। अब महाराज कोई धर्मराज यमराज किसी को देखे और वो हंस जाए तो अब महाराज कहा समझ गए, बोला कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, महाराज किसको चैन पड़े। अब कबूतर बड़ा परेशान रहने लगा, कबूतर परेशान हुआ। अब उड़ते उड़ते से गरुड़ जी महाराज वहां आगमन हुआ, तो कबूतर रुदन कर रहा है, रो रहा है। गरुड़ ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज क्या बताएं, बस पूछो मत, किसी ने हमें देखा और वो हंस करके गया है। बोले तो क्या हुआ, हंस करके गया तो जाने दो। बोले महाराज ये तो पूछो था कौन? बोले कौन? बोले यमराज। बोले फिर तो बात रोने की ही है। भैया यमराज किसी को देख करके हंस जाए तो अच्छे अच्छे की हंसी उड़ जाए, नींद उड़ जाए। हाँ, अब महाराज कबूतर रोने लगे। गरुड़ जी कह रहे हैं
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, पर सुन मैं उससे पूछ लूंगा, लेकिन कुछ अनहोनी ना हो जाए। मैं तुझे ऐसा करता हूं, तुझे कोई सुरक्षित जगह पर पहुंचा करके आता हूं, तू आ बैठ मेरे ऊपर। कबूतर को बिठा लिया अपनी पीठ पर और कहीं दूर मीलों दूर पर्वतों से पार एक गुफा में कबूतर को छोड़ करके आ गए। गरुड़ जी धर्मराज के पास में गए, यमराज के पास में गए, कबूतर के पास हंस के आए थे। बोले हाँ क्यों क्यों हंसे? बोले क्यों क्या हुआ? हंस गए तो क्या हुआ? अरे भाई उसकी तो हंसी गवा दी ना, उड़ा दी तुमने। बोले महाराज हंसी में एक बात पर आ गई। बोले क्या? बोले आज जो विधि का जो विधान है वो मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। बोले क्यों? बोले महाराज जो कबूतर को देख करके हम हंसे, उसकी थोड़ी देर बाद मृत्यु होनी थी, थोड़ी देर बाद मृत्यु होनी थी। बोले हाँ, और महाराज मुझे हंसी इस बात पर आई कि उसकी जो मृत्यु होनी थी कोसों मीलों दूर एक पर्वतों के पार एक अजगर के मुख में उसकी मृत्यु होनी थी। अच्छा हाँ, फिर तुम हंसे क्यों? हंसे हम इसलिए, छोटा सा कबूतर है, मृत्यु थोड़ी देर बाद होनी है, लेकिन ये उड़ करके कब जाएगा? उड़ने जाने में कई वर्ष हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि महाराज जो ब्रह्मा जी की जो धारणा है, जो निर्धारित समय, वो सब झूठा हो जाएगा। अब गरुड़ ने अपना मत्था पकड़ लिया। बोले महाराज ब्रह्मा जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले जिसको तुम देख करके हंस रहे थे, बोले जाएगा कैसे? उसे अभी छोड़ करके आया हूँ गुफा में, मैं ही छोड़ के आया हूँ। यमराज कह रहा महाराज वो गुफा नहीं। बोले तो? बोले अजगर बैठा था मुंह फाड़ करके, तुम उसके मुंह में बिठाया है। अरे राम 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 राम, हम सोच रहे तुम बच्चा आए हमारे ही द्वारा हो। तो भैया कितना भी चिंता कर लो, धन की चिंता कर लो, है बच्चों की चिंता कर लो, भूख प्यास की चिंता कर लो, मरने जीने की चिंता कर लो, जो समय निर्धारित है उसी पर जाना पड़ेगा। और भैया जब समय है, जितना समय है, हर एक अंतिम समय को भगवान का नाम रटते रहो, रटते रहो, उसी से हम सबका कल्याण हो सकता है। चिंता करने से कोई फायदा ही नहीं। अरे भैया अगर चिंता करने से कोई फायदा होता है ना, तो जितने भी साधु महात्मा हैं, जो भगवान के भक्त हैं, ये भी तुम्हारी तरह बैठे हुआ करते। महाराज 4 बजे चिंता करने लग जाते हो, रात के 8 बजे तक चिंता ही करते। बोले चिंता करने से कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, चिंता करने से कुछ होता ही नहीं। चिंता करते रहो, दुबले हो जाओगे, पतले हो जाओगे, सूख जाओगे, एक दिन चिंता करते करते चले जाओगे। चिंतन करोगे तो मुक्त हो जाओगे, और चिंता करोगे तो ऐसे ही चले जाओगे, फिर लौट करके आओगे, फिर चिंता करते रहना। बोले शंकर भगवान की जय। और भैया ये जो जवानी है, ये जो समय है, इसको व्यर्थ में मत जाने दो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, इसलिए हमें चाहिए जो समय जो हम कर रहे हैं उसे आप अपने द्वारा अच्छा करके चलिए, तो आगे का समय भी अच्छा हो जाएगा।